जय गुरु जी, हरे कृष्णा। मेरे नेम आचार्य अंकुर है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और अंकों के महत्व पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार जन में भी अच्छे होंगे। तो आज हम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी डिस्कस करेंगे डेट ऑफ बर्थ का जिनका डाइवोर्स हो चुका है। क्या कॉम्बिनेशन था, क्या ट्रेड था, तो उस पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो पहली डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम। पहली डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1989। अगर हम इनके ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर इनका 9 आता है और कंडक्टर की अगर बात करते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के तो वो 4 आता है। और न्यूमरोलॉजी में क्या कॉम्बिनेशन बना? 9 और 4 का ये कॉम्बिनेशन बना। क्या बोलेंगे? 9 4 वाला। अगर हम इनके कुआ नंबर की बात करते हैं तो कुआ नंबर भी इस डेट ऑफ बर्थ से निकल के 4 आया। तो यहाँ पे 4 आ गया इस डेट ऑफ बर्थ में, 18/4/1989। अब हम इसके लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड में देखते हैं क्या क्या नंबर फिलअप हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें सबसे पहले कॉलम के अंदर 4 आया, जो इनका ड्राइवर नहीं है, क्या है? कंडक्टर है। फिर इनका जो कुआ नंबर 4 आया वो भी इसी में फिल होगा। फिर सेकंड कॉलम में डेट ऑफ बर्थ से 1989 से 9 आया। फिर 1989 से एक 9 और आया और इनका ड्राइवर क्या है? 9 है। वो 9 भी इसी कॉलम में आया। तो यहाँ पे इनके पास लोशो ग्रिड में 999 आया। उसके बाद में जो 2 का कॉलम है 492, जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें 2 इनका मिस हो गया है। फिर सेकंड रो देखते हैं, उसमें इनके पास डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं आता है, वो इनका मिस हो गया है। इनका फिर 5 नंबर मिस हो गया है। फिर इनका 7 नंबर मिस हो गया है। अब थर्ड जो रो है उसमें 18 से इनके पास 8 आया। उसके बाद में 1989 से फिर 8 आया, तो इनके पास 888 आया। अब उसके बाद 18 से 1 आया नेक्स्ट कॉलम के अंदर। फिर 1989 से 1 आया। उसके बाद में 6 है, वो इनका मिस हो गया है। अब इनके जो मिसिंग नंबर हैं वो देख लेते हैं क्या क्या नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ से भगवान ने गायब कर दिए हैं, जो कि इन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी इन्हें पूरे जीवन में उन नंबर्स की, उन ग्रह की। तो इनका 2 नंबर मिस हो गया है, 3 नंबर मिस हो गया है, 5 नंबर मिस हो गया है, 6 नंबर मिस हो गया है और 7 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ से मिस हो गया है। तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिस हो गए हैं, जिस वजह से इन्हें अपने जीवन में असफलता का प्रयोग मिलेगा। जीवन के अंदर असफलता मिलेगी। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है 9 और 4 का, ये एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। और मैरिज जो सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ होगी, शायद उसके पास मैरिज के होम और फैमिली का नंबर आता हो, तो इस वजह से इनकी शादी वहां पर हो गई। बट इनके पास स्टेबिलिटी का, होम और फैमिली का और इमोशन का नंबर गायब हो गया है। भगवान ने वो इनकी डेट ऑफ बर्थ से गायब कर दिया है। जैसे कि एंटी डेट ऑफ बर्थ है, तो एंटी डेट ऑफ बर्थ को एंटी ही सामने वाला पर्सन मिलता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर मिस होने के कारण और 9 और 4 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनका डाइवोर्स हो गया है। इस व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता होगा, जिस वजह से छोटी छोटी बातों पे इनके लड़ाई झगड़े
बनते होंगे और बने होंगे, वो भी एक कारण इनके डाइवोर्स का बना होगा। और इनका कोई प्लेन नहीं बनता है, ना डायगनली बनता है, कोई रो इनकी कंप्लीट नहीं होती है। शुरू के 40 साल इनके वो भी स्मूथ रहे, लेकिन 41 साल के बाद हर्डल्स वाले इनका समय रहेगा, क्योंकि 4 नंबर किसका है? राहु का है। 9 नंबर किसका है? मंगल का है, हनुमान जी का है। हनुमान जी सात्विक हैं। क्या है? सात्विक हैं, ब्रह्मचारी हैं। और 4 नंबर क्या है? 4 नंबर मौज मस्ती वाला है। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 और 8, 18 तारीख को बोर्न हुए। ये भी डेट अच्छी डेट नहीं थी। 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। इस कॉम्बिनेशन ने भी अपना रोल प्ले करा है डाइवोर्स के अंदर। तो हमें एक एक नंबर को समझना होता है, एक एक नंबर के ट्रेट को हमें देखना होता है। लोशो ग्रिड के अंदर ड्राइवर कंडक्टर के ट्रेट को हमें देखना होता है। हम शादी के लिए लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, और हम क्योंकि उत्साह होता है माता पिता को, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, तो कोई अगर रिलेटिव बोलता है, फ्रेंड बोलता है, भाई पंडित जी को भी आप एक बार डिस्कस कर लेना इनकी डेट ऑफ बर्थ। नहीं, पंडित जी से क्या डिस्कशन करना, हमारे रिलेटिव हैं, हमारे जानकार हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब लड़की करती है, अच्छा जॉब बॉय करता है, और क्या कहते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली मैरी कर लेते हैं। ये सभी के लिए नहीं है। बहुत लोग हैं जो पंडित जी से डिस्कस करते हैं और कुंडली का मिलान करते हैं और मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी चेक कराते हैं, उसके बाद वो मैरिज करते हैं, तो वो मैरिज सक्सेसफुल भी रहती हैं। अगर आप सही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं या अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं, तो हमारा आपके लिए सजेशन यही है कि आप जब भी मैरिज करें तो डेट ऑफ बर्थ से कॉम्पेटेबिलिटी अवश्य चेक कराएं। उससे क्या होगा, दोनों परिवारों की हर्डल्स, इज्जत बच जाएगी और दोनों जो रिश्ता है वो टिल डेथ चलेगा। तो इसलिए आप उसमें थोड़ा कंजूसी भी ना करें कि आप सोचते हैं कि भाई हमें फीस देनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, फिर हमें मिलान कराना पड़ेगा, गुण मिले नहीं मिले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग अब बढ़ता हुआ युग है। हर घर में कलह उत्पन्न होता है, तो उस कलह से बचने के लिए शास्त्रों में जो विधान दिया गया है, उस विधान के अनुसार अगर आप विवाह करेंगे अपने पुत्र और पुत्री का, तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें डाइवोर्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे। उसके लिए रेमेडीज़ है। अगर किसी के पास होम और फैमिली का नंबर नहीं है तो उसमें रेमेडीज़ हैं, शास्त्रों के अंदर रेमेडीज़ दी गई हैं। वो रेमेडीज़ करके उस विवाह को चलाया जा सकता है स्मूथली।